नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी चैनल आरएसपी कंपटीशन टारगेट में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में करंट अफेयर के साथ स्टैटिक जीके का फुल एनालिसिस करेंगे। यह क्लास आपके लिए कितना हेल्पफुल है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। दोस्तों, अगर इस क्लास का आप पीडीएफ चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप इस क्लास का पीडीएफ नोट बुक डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए इस क्लास को बिना विलंब किए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो दोस्तों, आज की क्लास के मोटिवेशन लाइन के साथ स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आने वाले एग्जाम में बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। आज की क्लास से कम 2 से 4 क्वेश्चन जरूर आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं इस मोटिवेशन लाइन के साथ। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है, किसी से नहीं खुद से वादा किया है। चलिए तो दोस्तों, इसके साथ आज के पहले क्वेश्चन का आरंभ करते हैं। तो दोस्तों, आज के पहला क्वेश्चन है, हाल ही में गोल्डन वीज़ा पाने वाले पहले अभिनेता यानी बॉलीवुड एक्टर बने संजय दत्त गोल्डन वीज़ा का संबंध किस देश से है? तो गोल्डन वीज़ा का संबंध किस देश से है? तो यह यूएई देश से संबंधित है। चलिए तो गोल्डन वीज़ा के बारे में बात करते हैं। तो संजय दत्त के बारे में पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद हम गोल्डन वीज़ा के बारे में बात करेंगे। तो गोल्डन वीज़ा पाने वाले पहले बॉलीवुड एक्टर बन गए। इसके लिए संजय दत्त ने यूएई सरकार को बहुत धन्यवाद किया है। गोल्डन वीज़ा का मतलब हुआ कि यूएई में किसी भी इंसान को 10 साल तक रहने की अनुमति देता है। ये गोल्डन वीज़ा का मतलब होता है यूएई में किसी भी इंसान को 10 साल तक रहने का अनुमति देता है। संजय दत्त पूरे परिवार सहित ज़्यादा समय यूएई में ही बिताते हैं, इसीलिए इसे गोल्डन वीज़ा की ज़रूरत भी है और इसे मिल गया है। इस वीज़ा के लिए डॉक्टर, प्रोफेशनल, वैज्ञानिक, इंजीनियर, पीएचडी डिग्री धारक भी अप्लाई कर सकते हैं, और जो सोना बाबू रखते हैं वो भी इस वीज़ा के लिए एलिजिबल है। तो बात करते हैं संजय दत्त। संजय दत्त के 3 पत्नियां हैं और संजय दत्त 3 पत्नियां उनके पास है। और बात करते हैं नेक्स्ट इसके डिटेल के बारे में। और आगे बात करते हैं यूएई देश का सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? तो यूएई देश का सबसे बड़ा सम्मान जायद मेडल है। और बात करते हैं हाल ही में जायद मेडल किसे दिया गया है? तो हाल ही में जायद मेडल जो दिया गया है, बात करते हैं क्या ये जायद मेडल जो किसी भारतीय को मिला है? तो हाँ, तो यह जायद मेडल 2019 में नरेंद्र मोदी जी को मिला है, जो मोतियों की माला की तरह रहते हैं, ऐसे लगता है जैसे कि कोई मंगलसूत्र पहना हुआ है, उसी तरह ये जायद मेडल होते हैं। और बात करते हैं यूएई किस महाद्वीप में आता है? तो यूएई जो एशिया महाद्वीप में आता है। यूएई की राजधानी की बात करें तो अबू धाबी है। और यूएई की मुद्रा की बात करें तो यूएई दिरहम इसकी मुद्रा है। बात करते हैं यूएई के वर्तमान में राजा कौन है? राजा है शेख खलीफा बिन जायद अल नोहान, ये यहाँ के राजा है। और बात करते हैं इन्हीं राजा को, यहाँ के जो राजा होते हैं उसी को प्रधानमंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। और बात करते हैं आईपीएल का 13वां सीजन कहाँ आयोजित हुआ था? आईपीएल का 13वां सीजन यूएई देश में 2020 में आयोजित हुआ था। और बात करते हैं 13वां सीजन मतलब 13वां आईपीएल का स्पॉन्सर कौन था? तो ड्रीम 11 13वां सीजन के आईपीएल 13वें सीजन आईपीएल के स्पॉन्सर थे। और बात करते हैं 13वां सीजन का आईपीएल किसने जीता था? 13वां सीजन का आईपीएल तो मुंबई इंडियंस ने जीता था। और बात करते हैं मुंबई इंडियंस ने कब कब जीता है? ये 5वीं बार इसने यह खिताब जीता है। 2013 में, 15 में, 17, 19 और 20 में यह खिताब अपने नाम किया है। बात करते हैं संजय दत्त। संजय दत्त के माता और पिता का बात करते हैं तो संजय दत्त की माता का नाम नरगिस दत्त और पिता की बात करते हैं तो सुनील दत्त है। और बात करते हैं संजय दत्त की ये माता है, ये नरगिस दत्त की माता है, और ये पिता सुनील दत्त है, और ये संजय दत्त है। चलिए तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में आईसीसी ने जारी की खिलाड़ियों की ताज़ा रैंकिंग में भारत के कौन कौन से खिलाड़ी टॉप 10 की लिस्ट में बरकरार है? कौन कौन से खिलाड़ी टॉप 10 की लिस्ट में बरकरार है? बात करते हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा, ये तीनों टॉप 10 की लिस्ट में बरकरार है। और आइए इसके बारे में बेसिक से जानकारी जानते हैं। तो बात करते हैं कि पहले स्थान पर बाबर आजम
865 कई रेटिंग के साथ शीर्ष पर है। पहले स्थान पर बाबर आजम जो पाकिस्तान के खिलाड़ी है 865 अंक के साथ शीर्ष स्थान पर बरकरार है। और बात करते हैं प्रथम सेकंड स्थान पर कप्तान विराट कोहली आईसीसी की वनडे रैंकिंग में बल्लेबाज की लिस्ट में 857 रैंकिंग के साथ दूसरे स्थान नंबर पर यानी दूसरे स्थान पर बरकरार है। बात करते हैं रोहित शर्मा इस लिस्ट में 825 की रेटिंग के साथ तीसरे नंबर पर बरकरार है। अब बात करते हैं रविंद्र जडेजा की। रविंद्र जडेजा 90वें स्थान पर है, इस लिस्ट में 90वें स्थान पर है। और बात करते हैं हार्दिक पांड्या की, तो हार्दिक पांड्या टॉप 10 लिस्ट में ये जगह नहीं बना पाए हैं। तो बात करते हैं आईसीसी की स्थापना। आईसीसी की स्थापना जो है 5 जून 1909 में किया गया था। और बात करते हैं आईसीसी का मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। और इसके चेयरमैन की बात करते हैं तो ग्रेग बर्कले इनके चेयरमैन है। और आईसीसी के वर्तमान में सीईओ की बात करते हैं तो मनु सहनी इनके सीईओ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 2021 का पीजीए चैंपियनशिप किसने जीता है। 2021 का पीजीए चैंपियनशिप किसने जीता है, तो यह फिल मिकेल्सन ने जीता है। फिल मिकेल्सन ने जीता है। और बात करते हैं फिल मिकेल्सन अमेरिकी पेशेवर गोल्डर फील्ड है। अमेरिकी पेशेवर से तो ये गोल्फर फील है। मिकेल्सन ने 50 साल की उम्र में 2021 में पीजीए चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया है। इस जीत के साथ मिकेल्सन ने पीजीए टूर के इतिहास में एक बड़ा खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। और यह उनका छठा बड़ा खिताब है। और यह खेल यूके में आयोजित हुआ था। और हम बात करते हैं पीजीए यानी यूएसपीजीए का पूरा नाम जानते हैं तो इसका पूरा नाम होता है प्रोफेशनल गोल्फर्स एसोसिएशन ऑफ अमेरिका। यह एक वार्षिक गोल्फ द्वारा आयोजित टूर्नामेंट है। यह एक वार्षिक गोल्फ द्वारा आयोजित टूर्नामेंट है। चलिए तो नेक्स्ट अमेरिका की बात कर लेते हैं। तो अमेरिका की बात करते हैं वर्तमान में 46वें राष्ट्रपति है जो बाइडेन। और 49वें उपराष्ट्रपति की बात करते हैं कमला हैरिस जो भारतीय मूल के है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने के लिए नासा ने किसके साथ साझेदारी की है। तो नासा ने किसके साथ साझेदारी की है, इसरो के साथ साझेदारी की है। और बात करते हैं यह प्रणाली वेधशाला क्या खास है और इसकी क्या खासियत है, क्यों नासा ने इसरो के साथ यह साझेदारी की है। तो चलिए तो इसके बारे में जानते हैं। इसरो और नासा मिलकर जलवायु परिवर्तन और आपदा न्यूनीकरण से संबंधित प्रयासों को कम करने के लिए आपदा न्यूनीकरण से संबंधित प्रयासों को कम करने के लिए पृथ्वी प्रणाली वेधशाला नामक एक नई प्रणाली विकसित कर रही है। नासा ने इसरो के साथ साझेदारी की है। दोनों मिलकर सिंथेटिक एपर्चर रडार प्रदान करेंगे। और वेधशाला के पहले मिशनों में से एक पथदर्शी के रूप में पृथ्वी की सतह परिवर्तन को मापने के लिए निसार के दो रडार सिस्टम ले जाएगा। तो ये निसार के 2 रडार सिस्टम ले जाएंगे। चलिए तो इसके बारे में और बेसिक से जानते हैं। बात करते हैं नासा की स्थापना 1958 में किया गया था। और इसका मुख्यालय की बात करते हैं तो वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और संस्थापक की बात करें तो नासा की संस्थापक ड्वाइट डेविड आइजनहावर इनके संस्थापक है। और बात करते हैं इसरो की, तो इसरो की स्थापना 1969 में किया गया था। और बात करते हैं इसके मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय बेंगलोर में है और बेंगलुरु में है। और बात करते हैं और सभी के बारे में तो इसके बारे में जानते हैं। रक्षा अनुसंधान यानी डीआरडीओ की स्थापना भी 1958 में किया गया था। नासा का भी 1958 में और डीआरडीओ का भी 58 में किया गया था। और बात करते हैं स्पेस एक्स यानी स्पेस एक्स एक कंपनी अमेरिकी कंपनी है। इसकी स्थापना 6 मई 2002 में किया गया था। और बात करते हैं इसरो की स्थापना के बारे में 15 अगस्त 1969 में इसरो का स्थापना किया गया था। और वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष के सिवान इसके अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रुडोल्फ वी शिंडलर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। रुडोल्फ वी शिंडलर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो ये बने हैं नागेश्वर रेड्डी बने हैं।
नागेश्वर रेड्डी के बारे में बात करते हैं तो नागेश्वर रेड्डी पद्म भूषण से सम्मानित और प्रसिद्ध गेस्ट्राएंटेरोलॉजिस्ट है डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी, जो एआईजी अस्पतालों के अध्यक्ष भी हैं। इन्होंने अमेरिकी सोसाइटी ऑफ गेस्ट्रो यानी गेस्ट्रो गेस्ट्रोइंटेस्टाइल इंडोस्कोपी जीता है। रुडोल्फ बी शिंडलर अवार्ड प्रतिष्ठित क्रिस्टल अवार्ड में से सर्वोच्च श्रेणी के हैं, जिसका नाम डॉक्टर शिंडलर के नाम पर रखा गया है और इन्हें गेस्ट्रोस्कोपी का जनक भी कहा जाता है। इन्हें गेस्ट्रोस्कोपी का जनक भी कहा जाता है। चलिए तो इसके बारे में और जानते हैं, और नहीं तो यह नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। तो चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। हाल ही में गिलर्मो लासो ने किस देश का राष्ट्रपति के पद पर शपथ ग्रहण किया है? हाल ही में गिलर्मो लासो ने किस देश के राष्ट्रपति पद के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो यह इक्वाडोर के राष्ट्रपति के पद के रूप में शपथ ग्रहण किया है। बात करते हैं गिलर्मो लासो के बारे में। तो यह 14 वर्ष पहले दक्षिणपंथी नेता बन गए थे। 65 वर्षीय बैंकर ने पिछले महीने दूसरे दौर के रन ऑफ में वामपंथी अर्थशास्त्री एंड्रेस अराऊ को हराया और बेहद अलोकप्रिय लेनिन मोरेनो का स्थान लिया है। और चलिए तो बात करते हैं इक्वाडोर के बारे में। इक्वाडोर की बात करते हो तो यह दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इक्वाडोर यहाँ पे स्थित है। और इक्वाडोर की बात करते हैं तो इक्वाडोर की राजधानी क्विटो है। और बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप की। दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में कर्क, मकर और भूमध्य तीनों रेखा गुजरते हैं। 23.5 डिग्री बात करते हैं साउथ, और 23.5 डिग्री नॉर्थ में या और 0 डिग्री अक्षांश के बीच से रेखा गुजरती है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों के लिए कौन सा मोबाइल टेक प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा? भारत संयुक्त राष्ट्र संघ शांति रक्षकों के लिए कौन सा मोबाइल टेक प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा? तो बात करते हैं यह लॉन्च करने जा रहा है तो यूनाइटेड अवेयर नामक मोबाइल टेक एप्लीकेशन लॉन्च करने जा रहा है। बात करते हैं भारत संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के लिए ड्यूटी के दौरान उनकी सुरक्षा में सुधार के लिए एक मोबाइल टेक प्लेटफॉर्म यूनाइटेड अवेयर लॉन्च करेगा अगस्त 2021 में भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष पद के कार्यकाल के दौरान लॉन्च किया जाएगा। परिषद की अध्यक्षता प्रत्येक सदस्य द्वारा 1 महीने के लिए बारी बारी से किया जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडी जेसी किस तिथि को अमेजन के नए सीईओ बनेंगे? एंडी जेसी किस तिथि को अमेजन के नए सीईओ बनेंगे? तो यह बनने जा रहे हैं 5 जुलाई को यह एंडी जेसी पर अमेजन के सीईओ बनने जा रहे हैं। तो बात करते हैं अमेजन की स्थापना के बारे में। तो अमेजन की स्थापना 1994 ईस्वी में वाशिंगटन यूएसए में किया गया था। वर्तमान में इसके सीईओ जेफ बेजोस है। और जेफ बेजोस की बात करते हैं तो यह इसके पत्नी ने इसे धोखा देकर इसकी आधी संपत्ति अपने नाम कर और यह अमीरों की गिनती में अपने नाम दर्ज करवा ली। इसकी पत्नी ने अमीरों की गिनती में
इसकी पत्नी आ गए हैं। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ही मजेदार है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो कंजूस लड़की एक दुकानदार से ऐसा साबुन दो। कंजूस लड़की एक दुकानदार से बोलती है कि एक ऐसा साबुन दो जो कम घिसे और नहाने के बाद चेहरे पे लाली आए। जो कम घिसे चेहरे पर लाली आए। दुकानदार ने नौकर से मैडम को एक ईंट का टुकड़ा दे दो। दुकानदार ने नौकर से कहा एक ईंट का टुकड़ा दे दो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सच कहूँ तो नमक आत्मकथा किसकी है? सच कहूँ तो नमक आत्मकथा किसकी है? तो ये नीना गुप्ता की सच कहूँ तो ये आत्मकथा है। बात करते हैं नीना गुप्ता के। यह मशहूर बॉलीवुड अदाकारा है नीना गुप्ता, जो जो इसका प्रकाशन जो किया गया पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित अपनी आत्मकथा सच कहूँ तो लॉन्च करने की पूरी तैयारी में है और 2020 में लिखी गई थी नीना गुप्ता के द्वारा यह पुस्तक। और यह पुस्तक जो बात करते हैं संबंधित है किससे? तो यह पुस्तक संबंधित है कास्टिंग काउच, फिल्म उद्योग और की राजनीतिक से जैसे मुद्दों से यह संबंधित है। जो फिल्म उद्योग में कैसे कैसे राजनीतिक मुद्दे होते थे और कास्टिंग काउच के बारे में यह इस किताब में और कई अन्य मुद्दे के बारे में यह दर्शाया गया है। और यह बताती है कि एक युवा अभिनेता को गॉडफादर या गाइड के बिना जीवित रहने के लिए क्या करना पड़ा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट में आ गई ये आपकी मशहूर बॉलीवुड अदाकारा नीना गुप्ता। ये है बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा नीना गुप्ता जी। देख लीजिए ये पहले पुराने ज़माने के यानी हमारे पिताजी के ज़माने के बहुत ही मशहूर अदाकारा थे। चलिए तो क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, SEHAT-OPD यानी सेहत OPD पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो यह किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च की गई है। तो सेहत OPD पोर्टल का क्या कार्य है और क्या मतलब है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसके बारे में चलिए जानते हैं। तो राजनाथ सिंह द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सर्विस ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन OPD पोर्टल लॉन्च किया है। तो OPD पोर्टल लॉन्च किया है। यह एडवांस सेफ्टी फीचर्स के साथ है। तो सेहत OPD की बारे में बात करते हैं। तो सेहत OPD जो इसका कार्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही है कि यह पोर्टल जो है इसका फाइनल वर्जन लॉन्च किया गया है। तो यह पोर्टल जो है इसका मेन उद्देश्य है कि इसका असली उद्देश्य यही है कि यह पोर्टल सेवारत सशस्त्र रक्षा बल जो हमारे वीर जवान हैं, सैनिकों हैं, उस जो सेवारत है जो अभी वर्तमान में कार्य कर रहे हैं उसके रक्षा बल यानी रक्षा बलों के कर्मियों के पूर्व सैनिक जो सेवारत हैं और पहले जो सेवा दे चुके हैं उनके और उनके परिवार को टेलीमेडिसिन सेवाएं प्रदान करेंगे। उसके और उसके परिवार के लिए टेलीमेडिसिन सेवाएं प्रदान करने के लिए यह पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए रिवीजन की ओर बढ़ते हैं। चलिए रिवीजन कर लेते हैं। तो गूगल ने किस शहर में अपना पहला फिजिकल रिटेलर स्टोर खोला है? तो गूगल ने पहला अपना फिजिकल रिटेल स्टोर खोला है तो न्यूयॉर्क शहर में खोला है। केंद्रीय जांच ब्यूरो के नए डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है किसे? सुबोध जायसवाल को नियुक्त किया गया है। 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया है? तो 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा किया गया है। गोल्डन बुट पुरस्कार 2020 से किसने जीता है? तो हैरी केन ने जीता है। गूगल ने किस शहर में अपना पहला फिजिकल रिटेल स्टोर खोला है? तो यह न्यूयॉर्क शहर में खुला है। तो यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा गया है जो हाल ही में जिसका निधन हो गया है। तो इजराइल देश की जासूसी एजेंसी मोसाद के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह नियुक्त किया है मोसाद के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है डेविड बार्नियो को नियुक्त किया है। बात करते हैं दिल्ली राज्य के पुलिस कमिश्नर के पद पर नियुक्त किया गया है किसे? तो SN श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। तो दिल्ली राज्य के पुलिस कमिश्नर के पद पर SN श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 वर्षीय गोल्फर ने सबसे ज़्यादा
सबसे अधिक उम्र में पीजीए चैंपियन जीतने का रिकॉर्ड बनाया है? तो फिल मिकल्सन ने बनाया है। तो हाल ही मतलब पिछले वीडियो क्वेश्चन में 10वें नंबर क्वेश्चन में इसका चर्चा बेसिक से किया गया है, तो वहाँ किया गया है, तो यह क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया है। तो कांगो गणराज्य के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, तो कोलिनेट माकोसी को नियुक्त किया गया है। कांगो गणराज्य के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है, तो कोलिनेट माकोसी को नियुक्त किया गया है। एटीपी जिनेवा ओपन फाइनल टेनिस टूर्नामेंट में का खिताब किसने जीता है? एटीपी जेनेवा ओपन फाइनल टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? केस्पर रूड ने जीता है। तो चलिए तो दोस्तों नेक्स्ट और स्टैटिक जीके का रिवीजन कर लेते हैं। क्रिकेट खिलाड़ी सिमरॉन हेटमायर कहाँ के हैं? क्रिकेट खिलाड़ी सिमरॉन हेटमायर कहाँ के हैं? तो वेस्ट इंडीज के हैं। नरसिंह वर्मन प्रथम किस राजवंश के शासक थे? नरसिंह वर्मन प्रथम किस राजवंश के शासक थे? पल्लव राजवंश के शासक थे। किसने मज उल बहरीन नामक पुस्तक का लेखन किया था? जो दारा सिकोह ने किया था। दारा सिकोह के द्वारा किया गया था। सुंग राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पुष्यमित्र सुंग के द्वारा सुंग राजवंश की स्थापना किया गया था। भारतीय सेनाओं के इतिहास में फील्ड मार्शल का सर्वोच्च पद धारण करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये के.एम. करिप्पा को जाता है। जनरल एम करिप्पा को जाता है। तो बात करते हैं संयुक्त हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के में ऊपर के सुरों की ओर चढ़ते हुए जब आलाप किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में ऊपर के सुरों की ओर चढ़ते हुए जब आलाप किया जाता है उसे क्या कहते हैं? आरोह कहते हैं। किसने 1858 में झांसी के किले की घेराबंदी कराया था? तो सर हिरोज ने झांसी के किले की घेराबंदी 1858 में किया था। मदीकेरी पर्वतीय स्थल निम्नलिखित में से किस राज्य में? मदीकेरी पर्वतीय स्थल किस राज्य में स्थित है? तो मदीकेरी कर्नाटक राज्य में स्थित है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह पारित किया था 1856 में ईस्वी में पारित किया गया था। और बात करते हैं चौंधी का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? चौंधी का रासायनिक प्रतीक Ag होता है। चलिए तो दोस्तों आज फिर कंप्यूटर क्लास का एक बार रिवीजन कर लेते हैं, आज लास्ट बार। उसके बाद कल से टॉपिक चलेगा देश और राष्ट्रीय इंटरनेट देश और विश्व के देश का भ्रमण करेंगे और राष्ट्रीय अभ्यारण्य और वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में जानेंगे। चलिए तो दोस्तों पहली पीढ़ी की कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। तो 1940 से 56 के बीच पहली पीढ़ी का कंप्यूटर का कार्यकाल रहा था और वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। नेक्स्ट सेकंड पीढ़ी की बात करते हैं तो 1956 से 63 के बीच सेकंड पीढ़ी का कार्यकाल चला और दूसरी पीढ़ी 1956 से 63 के बीच इसका कार्यकाल रहा। और दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर की बात करें तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। 1964 से 71 के बीच की बात करें तो यह तीसरी पीढ़ी की कंप्यूटर का कार्यकाल रहा, तो जिसमें इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी चिप का प्रयोग किया गया था। और बात करते हैं चौथी पीढ़ी के, तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का कार्यकाल की बात करें तो 1972 से 89 के बीच इसका कार्यकाल रहा था। और चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था। और 1989 से अब तक की बात करें तो यह पांचवी पीढ़ी का कार्यकाल अभी तक चल रहा है। और इसमें पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया गया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।